नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न्यायाधीश अर्जुन बनसोड़े ने कहा है कि कानून की सामान्य समझ और जानकारी नहीं रहने के कारण विवाद और पारिवारिक कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, जो एक चिंताजनक है। बीदर जिले में बारिश का सिलसिला जारी, 22.06 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटका में नौकरी कोटा में उतार चढ़ाव, अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता। अच्छे पदों पर नियुक्त बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही होगी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कांग्रेस वाल्मीकि निगम घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही है, अशोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सीजेएम और सदस्य सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बीदर के अर्जुन बनसोड़े ने कहा है कि कानून की सामान्य समझ और जानकारी के अभाव के कारण विवाद और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं, जो एक चिंताजनक विषय है। कर्नाटका राज्य विधि विश्वविद्यालय हुबली और कर्नाटका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आरवी बिराप लॉ कॉलेज बीदर, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बीदर, जिला बार एसोसिएशन बीदर और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक विशेष शिविर जो पांडुरंग मंदिर माड़ेगांव में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बात कर रहे थे। आधुनिक युग में मनुष्य आसमान में उड़ सकता है, समुद्र में तैर सकता है, लेकिन केवल मानवता के सहारे नहीं जी सकता, क्योंकि आपसी जीवन बहुत जरूरी है। छोटे मोटे झगड़ों के लिए पुलिस स्टेशन जाना बहुत आम बात है। यह बहुत जरूरी है कि हर किसी को कानून के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस संबंध में गांव में एनएसएस शिविर काम के साथ साथ कानूनी जागरूकता पैदा करने का एक अच्छा तरीका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिव शरणप्पा पाटिल ने कहा कि जिन छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ कानूनी पेशा चुना है, वे भविष्य में अच्छे नेता बनकर उभरे और उन्हें भी न्याय मिले। साथ ही समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को एनएसएस शिविर द्वारा कानून के प्रति जागरूक किया जाए। बीदर में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों में 22.06 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक औराद हुबली में 45.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले भर में बारिश का सिलसिला पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार जारी है। बारिश तेज न होकर हल्की झड़ी दिन रात लगी है। लगातार बारिश के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। बारिश के कारण जिले में रहे तालाब, कुएं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ गया है। वहीं खेत खलियान हरे भरे हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य बाधित हो गया है। शहर में बारिश के कारण बाजार की गति सुस्त हो गई है। लोग बारिश से बचने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। यह एक अच्छा इरादा रखने वाले कानून के खराब योजना और खराब क्रियान्वयन का शिकार बनने का एक उत्कृष्ट मामला है। सिद्धरामैया सरकार ने जिस तरह से कर्नाटक राज्य उद्योग कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 को आगे बढ़ाने की कोशिश की और बाद में उद्योगों से विरोध के बाद इसे रोक दिया, उससे पता चलता है कि उसने दूरगामी प्रभाव वाले कानून को लागू करने का प्रयास करने से पहले जमीनी स्तर पर काम ठीक से नहीं किया। इस विधेयक में प्रबंधन श्रेणी में भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 50% और गैर प्रबंधन श्रेणी में 75% आरक्षण का प्रस्ताव था। मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए इसने विपक्ष के इस आरोप को भी बल दिया कि सरकार इस विधेयक का इस्तेमाल महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है, में करोड़ों रुपए के घोटाले सहित कई आरोपों से ध्यान हटाने के लिए कर रही है। इसने राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा गतिरोध पैदा कर दिया। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि बोर्डों और निगमों में कुछ बदमाश हैं जो अच्छे पदों पर नियुक्तियां जारी रखे हुए हैं और चेतावनी दी कि सरकार जांच के बाद उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में सिस्टम में कुछ बदमाश थे और वे हमारे कार्यकाल में भी जारी रहे। उन्होंने 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और हमें इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। क्लर्कों को कुछ निगमों का अधीक्षक और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है और हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे। वह सरकार द्वारा बोर्ड और निगमों को आवंटित लगभग 2250 करोड़ रुपए वापस लेने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, यह पारदर्शिता लाने के लिए है और हमने संबंधित अध्यक्षों को सूचित कर दिया है। अब से वित्त विभाग उनके सभी फंड का प्रबंधन करेगा। शिव कुमार ने राज्य भर के पार्टी, जिला और ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों से मुलाकात की और कहा कि जिला परिषद, त्रिपुरा परिषद और बीबीएमपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वित्तीय अनियमितताओं के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराकर वाल्मीकि निगम घोटाले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने घोटालों को दबाने का फैसला किया है और अशोक ने पूछा, अगर अधिकारी अनियमितताओं में शामिल थे तो सीएम क्या कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा कि सिद्धरामैया का मुखौटा उतर चुका है और यह सामने आ चुका है कि वे कितने ईमानदार हैं। उन्होंने सरकार पर एसटी कॉर्पोरेशन के पैसे को अलग अलग व्यक्तियों के खातों में भेजने का आरोप लगाया। बैंक अधिकारियों ने जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन राज्य सरकार विशेष जांच दल को जांच देकर इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह ओबीसी समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया इस तरह के बयान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वह घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा द्वारा उपलब्ध कराए गए 40 से अधिक दस्तावेजों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर चीज के लिए निगम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। टी भुवलन ने कहा है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और इसका उपयोग किसी को खुश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वॉइस ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से आज प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि आनंद ने कहा कि मीडिया की पवित्रता की रक्षा करना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में सर्जन शिवानंद मस्तिहोली ने जहां भी आपदा हो उसकी जांच करने और समाचार प्रसारित करने की सलाह दी। जिला अस्पताल की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिले के 5 पत्रकार जिसमें केपी न्यूज के संवाददाता फिरोज शेख को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव हेराकल, कनिब दवनी संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ नेवार, इरफान बेलगी और कई अन्य पत्रकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की कि एक संशोधन के माध्यम से भोवी विकास निगम का नाम बदलकर भोवी वड्डार विकास निगम कर दिया जाएगा। इमाड़ी सिद्धरामेश्वर स्वामी जी के बोवी गुरुपीठ में पदभार ग्रहण करने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, जो कुछ भी कानूनी तौर पर किया जा सकता है वह भोवी समुदाय के लाभ के लिए किया जाएगा और निगम का नाम बदलने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उनकी सरकार ने हमेशा समुदाय को विभिन्न तरीकों से समर्थन दिया है, जैसे निगम का गठन, समुदाय के एक व्यक्ति को केपीएससी का सदस्य नियुक्त करना तथा धन आवंटित करना, समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की दिशा में काम करने का वादा करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति समुदायों के विकास के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर 31,127 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने सरकारी ठेकों में एससी और एसटी ठेकेदारों के लिए आरक्षण प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने कावेरी जल विवाद पर आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं होने के लिए रविवार को जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी की आलोचना की और आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को कन्नड़ लोगों की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने कन्नड़ में लिखे एक पोस्ट में कहा, क्या यह उम्मीद करना संभव है कि कुमारस्वामी जो अपने घर से बाहर नहीं निकले, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, लोगों के दर्द को नहीं छुआ, वे राज्य और राज्य के लोगों का भला करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर हुई बैठक में अनुपस्थित रहे कुमारस्वामी ने कहा है कि वह कन्नड़ लोगों के पक्ष में नहीं है। इससे पहले एचडीके ने कांग्रेस पर राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा है कि जिले में समुद्री कटाव से निपटने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जिले के विभिन्न हिस्सों में समुद्री कटाव की खबरें आई हैं। वह रविवार को मालपे के गुजराबेट्टू में समुद्री कटाव प्रभावित क्षेत्र और उडुपी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। समुद्री कटाक्ष को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए जारी किए जाने वाली लंबित राशि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, लंबित राशि जारी करने के लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। समुद्री कटाव को रोकने के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने बाढ़ और वर्षा से संबंधित घटनाओं में जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न्यायाधीश अर्जुन बनसोड़े ने कहा है कि कानून की सामान्य समझ और जानकारी नहीं रहने के कारण विवाद और पारिवारिक कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, जो एक चिंताजनक है। बीदर जिले में बारिश का सिलसिला जारी, 22.06 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटक में नौकरी कोटा में उतार चढ़ाव, अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता। अच्छे पदों पर नियुक्त बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही होगी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कांग्रेस वाल्मीकि निगम घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही है, अशोक।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।